हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे मर्सिडीज़ के बारे में। मर्सिडीज़ की केस स्टडी हम क्यों ला रहे हैं, बिकॉज जब हम गाड़ी की बात करते हैं तो हर किसी का सपना होता है कि भाई मर्सिडीज़ मेरे पास होनी चाहिए, या 50-60% मेल का तो सपना होगा ही कि भाई मुझे पास मर्सिडीज़ एक दिन होगी। ये क्यों होती है? 3 चीज़ें बहुत मैटर करती है। मर्सिडीज़ इनोवेशन में बहुत बिलीव करती है, क्राफ्टमैनशिप में बहुत बिलीव करती है और परफॉर्मेंस में बहुत बिलीव करती है। जहाँ पे इनोवेशन नई टेक्नोलॉजी के साथ आ गया, जहाँ पे परफॉर्मेंस आएगा आपके इंजन का। जर्मन कंपनी है तो परफॉर्मेंस की तो बात पूछिए मत, बिकॉज जर्मन कंपनीज लाइक स्कोडा एंड मर्सिडीज आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन परफॉर्मेंस की बात आती है गाड़ी के अंदर। और ये क्राफ्टमैनशिप में भी काम करते हैं, मतलब गाड़ी बहुत अच्छी दिखती है, आपको देखने में बहुत अच्छी लगती है। और देखिए इनोवेशन का एक एग्जाम्पल, मर्सिडीज़ ने जब अपनी गाड़ी लॉन्च की तो मर्सिडीज़ की गाड़ी जो है वो बेसिकली इंडियन स्टैंडर्ड्स में के इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लॉन्च हुई। और इंडियन स्टैंडर्ड्स में आप देखिए तो कितने सारे रोड पे गड्ढे होते हैं, रोड्स अच्छे नहीं होते, वहाँ पर भी गाड़ी स्मूथली रन होती है। 10-15 सालों तक उसे कुछ भी नहीं होता। तो ये इनोवेट करते हैं सबसे पहले और मार्केट की नीड समझ के आगे बढ़ते हैं। और सेकंड, ये कभी अपनी एडवर्टाइज नहीं करते। आपने कभी एडवर्टाइज मर्सिडीज़ की देखी ही नहीं होगी, बिकॉज ये लोग ये समझते कि मेरा जो ऑडियंस बेस है वो एडवर्टाइज देखने के लिए फ्री ही नहीं है, तो मैं एडवर्टाइज क्यों दिखाऊंगा। ऐसे लोग जो टीवी देखते हैं वो मेरा ऑडियंस भी टारगेट ऑडियंस ही नहीं, बिकॉज वो लोग के पास पैसे होते ही नहीं है इडियट बॉक्स देखने वालों के पास, इसलिए कभी भी उन्होंने अपनी एडवर्टाइज नहीं की। इसलिए आप देख सकते हैं कि आज हम 6 बातें डिस्कस करेंगे कि मर्सिडीज क्यों आज वन ऑफ द बेस्ट है इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सबसे पहली स्ट्रेटजी है कि भाई रोम डजंट बिल्ड इन अ डे, मतलब कोई भी चीज़ को बड़ा करने में समय लगता है। क्या आपको पता है मर्सिडीज बेंज जो है उसने अपनी पहली गाड़ी 1901 में, मतलब आज से 123 साल पहले बनाई थी, 122 ऑलमोस्ट। और ये जो मर्सिडीज बेंज है वो इंटरनल कंबशन इंजन, जो पेट्रोल डीजल का इंजन होता है, वो यूज़ करने वाली पहली गाड़ी थी उस समय की। और ये गाड़ी को बताने वाले मिस्टर बेंज ने कंपनी डलमायर एजी करके कंपनी है, वो कंपनी को स्प्लिट किया और मर्सिडीज बेंज आज उसे ओन करती है। और मर्सिडीज बेंज सिर्फ गाड़ियाँ नहीं बट ट्रक्स भी बनाती है, दूसरी तरह की ऑटोमोबाइल्स भी बनाती है, जो उसकी कैटेगरी में भी मास्टर है यूएसए के अंदर, बराबर। तो कंपनी बिल्ड करने में समय लगता है। अगर आज आप कंपनी चालू करते हैं तो हमें पहली सीख ये लेनी चाहिए कि भाई इट टेक्स 1000 डेज तो एटलीस्ट सी सम रिजल्ट्स। अगर 1000 डे तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता तब जब आप कंपनी को बंद कर सकते हैं, उसके भी तो पहले आप कंपनी बंद नहीं कर सकते। और अपने कोई भी एफर्ट्स भी अगर पर्सनल कैरेक्टर, पर्सनल कोई फील्ड में भी है, उस फील्ड को भी छोड़ नहीं सकते, वरना आपने अपनी तरफ से 100% एफर्ट नहीं दिया है, ये आपको मालूम होगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि इट रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, ब्लड एंड स्वेट टू डेवलप एनीथिंग पर्सनली और प्रोफेशनली। सेकेंड लेसन ये है कि भाई चेंज इज नेसेसरी। एक बहुत ही पॉपुलर कहावत है इंग्लिश में, इफ़ यू डोंट चेंज नथिंग विल चेंज। मतलब कि आप अगर समय के साथ नहीं चलते तो आप आज जो है मार्केट से बाहर हो जाएंगे। जो हुआ था नोकिया और कोडक के साथ, कि उन्होंने टाइम के साथ अपने टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं लाए, तो बड़ी बड़ी कंपनी जो मार्केट को रूल करती थी, 70-80% मार्केट शेयर कैरी करती थी, वो भी चेंज हो गई। आज मर्सिडीज़ भी बहुत बड़ा लग्जरी मार्केट का शेयर ओन करती है, मार्केट शेयर, लेकिन वो भी चेंज होने के लिए मजबूर हो गई टेस्ला आने के बाद। टेस्ला आने के बाद उन्होंने अपने जो है ईवी वर्जन लॉन्च किए। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना ईवी वर्जन लॉन्च किया और चल रहा है। और वो क्यों किया? उनका परफॉर्मेंस, उनकी टेक्नोलॉजी उस प्रकार की नहीं थी कि वो ईवी में जाए, फिर भी उन्होंने चेंज किया, बिकॉज मार्केट की नीड और डिमांड हो चुकी है। आज आगे चल के 15 साल 20 साल में जब पेट्रोल और डीजल जो रीयूजेबल रिसोर्सेज नहीं है वो जब बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या? उसके बाद के लिए वो आज से ही अपने आप को चेंज कर रहे हैं। पूरा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चेंज किया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया, और इसमें हज़ारों करोड़ों रुपए लगते हैं, फिर भी उन्होंने ये चेंज किया। और तभी जाके वो लंबे समय तक टिक पाएंगे, और तभी वो लंबे समय तक टिके भी है। क्योंकि जब जब कोई चेंज आता है तो मर्सिडीज़ उसे अडॉप्ट करता है और उसे बेटर तरीके से पोर्ट्रे करता है। आज तक अगर आप देखिए तो ये कोई ऐसे इनोवेशन नहीं लाते कि जो इनोवेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वही इनोवेशन को बेटर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो आपका बिजनेस भी ऐसे बढ़ सकता है। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्क नहीं कर सकते, आप उसको बेटर तरीके से, जो उसके फ्लोज है वो कम कर कर उसे बेटर प्रेजेंट कर कर आप इंडस्ट्री में रन हो सकते हैं। और ये सबसे सही तरीका है, बिकॉज इसमें आपके पास एक बेंचमार्क और एक रास्ता होता है, आपको रास्ता खुद क्रिएट नहीं करना होता। तो मैं हमेशा यंग एंटरप्रेन्योर को ये बोलता हूँ कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम करना है जो इंडस्ट्री पुरानी है या बहुत कम्पिटिटिव है, दैट्स द बेस्ट वे, बिकॉज यू नीड टू जस्ट फॉलो द फुटस्टेप ऑफ योर आइडल, कि जो वो ऑलरेडी लोग कर चुके हैं वही आपको फॉलो करना होता है। तो सबसे आसान चीज़ वही होती है। हमने अभी बात की कि मार्केटिंग नहीं करती मर्सिडीज़, बराबर।
तो कैसे अपना सेल्स करती है? मार्केटिंग तो हर बिजनेस का एक प्राइमरी पार्ट है, तो क्या हमें मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, बंद कर दें? ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग टीवी पे नहीं करती, कहाँ पे करती है आज हम बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मार्केटिंग आपकी जब टीवी पे और ऐड पे होती है उसे मार्केटिंग नहीं बोलते। सबसे पहले तो मार्केटिंग का मतलब होता है विजन, मिशन, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, वो सारी चीज़ें डिसाइड करना है कंपनी की जो आपको पोर्ट्रे करनी है लोगों को। और मर्सिडीज़ का जो लोगो है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपको पता है? ये रिप्रेजेंट करता है 3 उसमें आपकी लाइन्स है और सर्कल है। मतलब ये एयर, लैंड एंड सी तीनों को डोमिनेट करना चाहते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ये रिप्रेजेंट करती है। और यही विजन और मिशन के साथ उन्होंने अपना जो है मार्केटिंग कैंपेन कई सारे सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्स एथलीट्स और बड़े बड़े लोग जो प्रीमियम लोग हैं उनके साथ लॉन्च किया है। मतलब वो समझते हैं कि मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है। मेरा टारगेट ऑडियंस ऐसे लोग हैं जो प्रीमियम लोग हैं, जो टॉप 1% रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, जो उनके टारगेट ऑडियंस है। तो वो उन्हीं को स्पॉन्सरशिप देती है। कोई भी आप देखिए, जो कोई भी बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी सेलिब्रिटीज़ हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, वो लोग इनकी मर्सिडीज़ की कार चलाते हैं, बराबर। तो उनके ब्रांड एम्बेसडर हुए, उनके स्पॉन्सर्स हुए। अगर वो चलाते हैं तो उनके जैसे लोग जो बनना चाहते हैं वो भी उनकी कार लेने में पसंद करेंगे। तो ये ब्रांड इमेज बिल्ड हो गई। और ये वही बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज जो है और एकदम एक्सट्रीम नीश टारगेट ऑडियंस जो है, अगर आपके बिजनेस में अगर आपके पास है तो आप पूरी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। ओके, किसको बेचना है? जैसे एक कहावत है ना कि गंजे को कंघी कैसे बेचोगे? गंजे को कंघी नहीं बेचते, उसको बेचते जिसके पास बाल है, बराबर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किसके टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं मार्केटिंग में। और मार्केटिंग इज नीडेड बट इन अ राइट मैनर लाइक दिस। जब आप किसी को प्रीमियम चार्ज करना चाहते हैं तो ब्रांड इमेज ये सब कुछ नहीं होती। तो इसका हमारा 4th पॉइंट ये आता है कि भाई आप सेफ्टी एंड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इंडियन कार सिटीज में सुजुकी की सेफ्टी रेटिंग्स बहुत पुअर है, 1 स्टार और 2 स्टार। मतलब कहीं एक्सीडेंट हुआ तो आपके बचने के चांसेस 0 हो जाते हैं। हालांकि मर्सिडीज़ के जो चांसेस है वो 5 आउट ऑफ 4 स्टार, 4.5 स्टार, 5 स्टार होते हैं। मतलब उसमें आपके बचने के चांसेस 100% हो जाते हैं। और ये कई सारे एक्सीडेंट ने प्रूफ भी किया है कि बड़े बड़ी एक्सीडेंट्स होने के बाद भी इनके जो बैठे हुए लोग हैं वो बच जाते हैं, बराबर। और ये क्यों होता है? बिकॉज सेफ्टी के ऊपर फोकस करते हैं। साथ में कस्टमाइजेशन मतलब क्या? ये बहुत ही फोकस करते हैं कि भाई सामने वाले का इंटरेस्ट, कीन इंटरेस्ट क्या है, और मर्सिडीज़ उसके हिसाब से आपकी उनकी गाड़ी को कस्टमाइज़ करती है। ये पेंट, अंदर का इंटीरियर, अंदर की जो लाइट्स, यहाँ तक कस्टमाइज कर देती है कि आपको लगता है कि ये आपने ही गाड़ी डेवलप की है। और इसीलिए वो प्रीमियम चार्ज कर पाती है, बिकॉज बाकी की इंडस्ट्री गाड़ी वो नहीं कर पाती जो ये कर पाती है। बिकॉज बाकी क्या होता है कि हज़ारों गाड़ी एक साथ में फैक्ट्रीज में बनती है, यहाँ पे कस्टमाइज होकर निकलती है, विच रिक्वायर्स टाइम एंड क्राफ्टमैनशिप, जो हमने आगे बात की। तो आपके बिजनेस में क्या आप एक अलग कस्टमाइज सॉल्यूशन लोगों के लिए ला सकते हैं जिससे लोगों को प्रीमियम फील हो? क्या उसमें आप सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपकी सारी प्रोटोकॉल ऐसे बना सकते हैं कि जिससे सामने वाले के लिए बहुत ही आसान हो जाए आपके साथ जुड़ना? आप सोचिए और इसके ऊपर काम करिए। तो आप अगर कस्टमर आपके पास आना चाहता है लेकिन उसका रास्ता आपको आसान बनाना पड़ेगा। जैसे आप रास्ता आसान बना दोगे वो आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। और कनेक्ट होते समय जो वो क्रैश निगोशिएशन होते हैं वो निगोशिएशन नहीं होंगे। मर्सिडीज में जाने के बाद आप कोई बोलते हो कि 1 लाख कम कर दो, 2 लाख कम कर दो, जैसे आप सब्जी में भाव तोल करते हो? नहीं करते। क्यों? उसने आपका रास्ता आसान कर दिया, उसने आपको जो चाहिए वो दे दिया। तो निगोशिएशन नहीं होंगे। निगोशिएशन वहीं पे होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू है या आपके पास पोटेंशियल लोगों की कमी हो जाती है। मर्सिडीज में ऐसा कोई भी नहीं होता, इसलिए हम कभी निगोशिएट करते ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा यूनिक सॉल्यूशन है जो आपके बिजनेस में आप इनपुट कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन एंड प्रीमियम सर्विस और प्रीमियम प्रोडक्ट के जो दूसरे नहीं दे रहे। एक्चुअली यू नीड टू मीन दैट। 5th पॉइंट है ग्लोबल एक्सपेंशन। मर्सिडीज ने अपनी गाड़ियों को पूरे दुनिया में पहुंचाया है। इसे बोलते हैं ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या आपकी प्रोडक्ट और सर्विस हर किसी वर्ल्ड के बंदे के लिए सूटेबल है? तो ये देखना पड़ेगा। बिकॉज आप देखिए, आप जो सिटी में काम करते हैं उस सिटी का पॉपुलेशन लाखों में होगा, आपके स्टेट का पॉपुलेशन करोड़ों में होगा और आपकी कंट्री का पॉपुलेशन अरबों में होगा, बराबर। लेकिन अगर आप बात करें कि जैसे मैं इंडिया में हूँ और इंडिया से चाइना में अगर मैं आपके सप्लाई करता हूँ प्रोडक्ट और सर्विसेज को, तो चाइना में और अरबों लोग हैं। ओके, ऐसे कंट्रीज़ में टोटल 8 अरब लोग हो चुके हैं आज के समय के अंदर। ओके, 8 बिलियन पीपल। और ये जो लोग हैं, ये लोग के साथ आपका रिलेशन है, आपका टाई अप है, वो लोग आपको जानते हैं। इसे बोलते हैं ग्लोबल एक्सपेंशन। जो हमारे इंडियन स्टार्टअप्स बहुत ही कमज़ोर है करने में। इंडियन स्टार्टअप की कौन सी गाड़ी है जो बाहर चलती है? बहुत ही कम गाड़ी बाहर चलती है, तो चलती ही नहीं है। आप समझ लीजिए, लोग इसे लो क्वालिटी की सर्विस या प्रोडक्ट मानते हैं।
तो इंडिया को फोकस करना चाहिए प्रीमियम प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांडिंग के ऊपर, जिससे एज ए एंटरप्रेन्योर आपकी जो सर्विस और आपकी प्रोडक्ट है वो बाहर की कंट्री में भी चले। और जब ये ग्लोबली चलेगी ना तो आप 10, 15, 20 और 100 टाइम्स ग्रो करेंगे, बिकॉज आपके पास ऑडियंस बेस बहुत बढ़ गया। और ऑडियंस बेस बढ़ गया तो आप अब ऐसे लोगों को फोकस कर पाते हो, और उसके लिए वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, थोड़ा खर्चा भी करना पड़ता है। पहले आपको वहाँ पे अपने शॉप, अपने ऑफिसेज, अपने शोरूम्स, अपने गैराजेस वो सब सेटअप करना पड़ता है। मर्सिडीज़ ने ये सब किया है। मर्सिडीज़ ने अपने यहाँ पे सर्विस सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं, शोरूम्स एस्टेब्लिश किए, पार्टनरशिप की है, गवर्नमेंट से रेगुलेशन लिए। और इंडिया एंड चाइना जैसी कंट्री में गवर्नमेंट रेगुलेशन लेना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मर्सिडीज़ की काम महंगी क्यों होती है? लेकिन आती महंगी नहीं, आती तो उतने ही प्राइस की है, बाहर बहुत सस्ती है, लेकिन इंडिया में आती 100% ड्यूटी लग जाती है उसके ऊपर। तो अगर वो एक कार आपके पास 50 लाख की मिल रही है ना, तो 25 लाख की उसमें ड्यूटी ही होती है, इसीलिए महंगी हो जाती है। तो ये करना बहुत डिफिकल्ट है, और ऐसे डिफिकल्ट मार्केट के साथ भी सस्टेन करना पाना और भी डिफिकल्ट है। इसीलिए आपकी जितनी इमेज और ब्रांड इमेज स्ट्रॉन्ग होगी, जितना आपका क्लियर गोल एंड विजन मिशन होगा, तो आपको ग्लोबल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। 4, 5, 6 सालों के बाद जब आप सक्सेसफुल अपने एरिया में हो जाओ तो स्टेट में एक्सपेंशन करो, स्टेट में हो जाओ तो कंट्री में करो, कंट्री में हो जाओ तो ग्लोबली चले जाओ। ऑर्डर में जाइएगा, डायरेक्ट सिटी से ग्लोबली कन्वर्ट मत करिएगा, धीरे धीरे आगे बढ़िए, जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन करने में आसानी हो। आप बहुत ही डाइवर्सिटी होती है, आप समझिए। मर्सिडीज़ को इंडिया में आया तो इंडिया में आने के लिए उसे मर्सिडीज़ को अपनी गाड़ियों को इंडियन रोड्स के हिसाब से डालना पड़ा, बिकॉज इंडियन रोड्स आर नॉट लाइक अमेरिकन और यूएस और यूरोप रोड्स के बहुत ही स्मूथ है। ओके, और इस हिसाब से गाड़ियों को डालने के बाद फिर यहाँ पे वो सक्सेसफुल हुई। हर गाड़ी सक्सेसफुल नहीं होती। टेस्ला आज तक नहीं आ पाई, क्यों? टेस्ला का जो मेन फीचर है AI बेस ड्रिवन, वो इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। तो वो अडॉप्ट करना पाना डिफिकल्ट होता है, तो आपको सॉल्यूशंस कस्टमाइज करने पड़ते हैं और ग्लोबल एक्सपेंशन के बारे में सोचना पड़ता है। आई होप कि आपके माइंड में भी आज ये न्यू लगे और आप भी फ्यूचर के बारे में सोचें। एंड हमारा छठा एंड लास्ट पॉइंट है कि भाई चैलेंजेस। कोई भी बिजनेस कितना भी सक्सेसफुल हो, कितनी भी ब्रांड अच्छी हो, हमेशा चैलेंजेस आएंगे, बिकॉज इट्स ऑलवेज जिगजैग ग्रोथ। कभी ग्रोथ जो है वो एक जे कर्व में नहीं होती, आप समझिए। और जो जे कर्व में ग्रोथ होती है वो टेम्पररी होती है। ओके, आपकी सेल्स कभी ऐसे नहीं बढ़ती, सेल्स हमेशा ऐसे बढ़ती है, स्टॉक मार्केट की तरह, बराबर, हमेशा ऊपर नीचे जाती रहती है। तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि चैलेंजेस जब आते हैं तो उस चैलेंजेस में आपके फाउंडर्स, आपके CEO, आपके मैनेजर्स, आपके टीम मेंबर क्या कमाल करते हैं ना, वो बहुत मैटर करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको अगर एक हेनरी फोर्ड, आपको फोर्ड कंपनी के ओनर पता होगा, ओके, वो वेरी पॉपुलर, वो क्या बोलते थे कि भाई डोंट बिल्ड एन कंपनी, बिल्ड एन टीम, टीम विल मेक एन कंपनी। आप बंदे खड़े कर दीजिए, कंपनी अपने आप खड़ी हो जाएगी। तो ये जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत काम का है कि भाई अगर कोई क्राइसिस आते हैं तो क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जाए, और उसके लिए मैन पावर का कितना फोकस और कितना रोल है वो आपको समझना पड़ेगा। और ये समझने के लिए इंसेंटिवाइज स्ट्रक्चर कैसे होता है, कमीशन बेस्ड मॉडल क्या होते हैं, अप्रिसिएशन क्या होते हैं, रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, टीम ट्रेनिंग क्या होती है, इसके लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आज ही केस स्टडी को हम अभी ख़त्म करते हैं। इसके अलावा और भी केस स्टडी हम लाते रहेंगे। पिछले हफ्ते हमने ज़ोडियो की केस स्टडी की थी, आज हमने मर्सिडीज़ की है, और हम और बेटर केस स्टडी बनाते जाएंगे और आपके लिए प्रेजेंट करते जाएंगे। ये केस स्टडी को बनाने के लिए बहुत रिसर्च लगता है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए आपके ग्रुप में, ओके, और कमेंट कर दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू वेरी सून।